A very pleasant morning, dear student. Today we are going to start our new chapter, that is a wise lesson. Wise lesson means एक बुद्धिमता से भरा हुआ सबक, lesson. This is a folk tale. Folk tale means these are stories which are passed down from one generation to other by the word of mouth. Through these tales, the ethics of the cultures are taught to the young and the old. तो ये एक फोक टेल है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को सुनाई जाती है। जैसे हम दादा दादी से कहानियाँ सुनते हैं, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो नाना नानी दादा दादी हमें कहानियाँ सुनाते हैं। फिर जब हम बड़े हो जाते हैं हम अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं। तो ऐसे ये फोक टेल्स बनती हैं। तो फोक टेल्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को सुनाई जाती है। तो इस स्टोरी में हमें ये मैसेज दिया गया है कि हमें अपनी किसी भी टैलेंट का प्राउड नहीं करना चाहिए और ऐसे बोस्ट ऑफ नहीं करना चाहिए। हर चीज़ को अपनी शेखी नहीं बगाड़नी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग नाउ। In a town on a remote island lived a God-fearing man whose wife could not have children. एक टाउन, रिमोट आइलैंड का एक टाउन है, वहाँ पे एक गॉड फेयरिंग मीन्स एक अच्छा इंसान रहता था, भगवान पे विश्वास रखने वाला इंसान रहता था। हुज वाइफ कुड नॉट हैव चिल्ड्रन, जिसकी वाइफ के कोई बच्चा नहीं था, बच्चा नहीं हो पा रहा था। वन डे हाउएवर शी बिकम प्रेग्नेंट, एक दिन किसी तरह से वह प्रेग्नेंट हो जाती है। एंड हर हस्बैंड रिजॉइसिंग इन हिज हार्ट एट द ग्लैड टाइडिंग्स, और उसके जो हस्बैंड है वो बहुत खुशी से इस गुड न्यूज़ को, ग्लैड टाइडिंग मीन्स गुड न्यूज़, तो इस गुड न्यूज़ को सुनकर बहुत खुश होते हैं। एंड सैड यू विल गिव बर्थ टू अ सन, और कहते हैं कि यू विल गिव बर्थ टू अ सन, तुम एक लड़के को जन्म दोगी। हु विल बी द कम्फर्ट ऑफ आवर सोल्स, जो कि हमारी सोल्स को बहुत कंफर्ट पहुंचाएगा, बहुत आराम पहुंचाएगा, जो मेरी रूह को शांति देगा, इसका ये मतलब है। एंड द डिलाइट ऑफ आवर हार्ट्स, और मेरे दिल को, हमारे दिल को बहुत खुशी पहुंचाएगा। आई विल एजुकेट हिम, मैं उसको एजुकेट करूँगा, पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा। एंड ब्रिंग हिम अप वेल, और उसका अच्छे से पालन पोषण करूँगा। एंड ही शैल इनहेरिट माई गुड नेम, वह मेरा नाम रोशन करेगा। इनहेरिट माई गुड नेम मीन्स वह मेरे नाम को ऊंचा करेगा, नाम रोशन करेगा। एंड इंक्रीज़ माई रिनोन, और मेरे फेम को बढ़ाएगा। रिनोन मीन्स कि मेरी प्रसिद्धि को, मेरे फेम को बढ़ाएगा। Thus spoke the happy potential father, बट हिज वाइफ रिप्लाइड, तो इस तरह जो वो बहुत खुश थे जो फादर, वो ऐसे बोले। बट हिज वाइफ रिप्लाइड, लेकिन उसकी वाइफ ने कहा, यू स्पीक फुलिश वर्ड्स, कि आप तो बिल्कुल मूर्खता वाली बातें कर रहे हो। फॉर द फ्यूचर इज़ अननोन टू यू, क्योंकि फ्यूचर के बारे में तो आप अननोन हो, आपको पता ही नहीं अभी कि ये वो बेटा भी होगा या बेटी होगी, तो आप बिना सोचे समझे ऐसी बातें कर रहे हो। हाउ डू यू नो दैट माई चाइल्ड बर्थ इज़ गोइंग टू गो वेल, कि आपको कैसे पता कि जो भी मैं बर्थ दूंगी, चाइल्ड को बर्थ दूंगी, वो ठीक ठाक होगा। दैट आई शैल गिव बर्थ टू ए सन, और कैसे पता कि वो सन ही होगा, नॉट ए डॉटर, डॉटर नहीं होगी। दैट द चाइल्ड इज़ गोइंग टू लिव लॉन्ग, कि आपको पता है कि बच्चा इतनी लंबी उम्र रहेगा। एंड दैट इज़ गोइंग टू बी रोबस्ट एंड हेल्दी, रोबस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होने वाला है। यू शुड नॉट हैव स्पोकन सच आइडल वर्ड्स, तो आपको ये फालतू के बेकार के वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए। एंड बोस्टेड, और शेख ही नहीं मारनी चाहिए। बट लेफ्ट एवरीथिंग टू गॉड, लेकिन सब भगवान पर छोड़ दो। हु कंट्रोल आवर्स डेस्टिनीज, जो कि हमारी डेस्टिनीज को कंट्रोल करता है, जो हमारे फ्यूचर को, जो हमारी किस्मत को बनाता है, हमें सब कुछ उसी पे छोड़ देना चाहिए। इट में बिफॉल यू एज इट वंस बिफेल अ सर्टन डरविश, ये ऐसे ही तुम गिरोगे जैसे कि एक बार वो डरविश गिरा था। डरविश मीन्स, डरविश इज़ अ मेंबर ऑफ रिलीजियस ग्रुप हु परफॉर्म्स अ फास्ट डांस एज पार्ट ऑफ वर्शिप, कि ये एक रिलीजियस ग्रुप का मेंबर होता है डरविश, जो कि ऐसे पूजा करता है कि बहुत ही फास्ट डांस में। तो व्हेन हर हस्बैंड आस्क्ड हर व्हाट हैड हैपन टू दैट डरविश,
तो जब उसके पति उससे पूछते कि क्या हुआ था उस डरविश के साथ, शी टोल्ड हिम द फॉलोइंग टेल, तो वो उसको एक स्टोरी सुनाती है। सुनो क्या स्टोरी सुनाती है वो। देयर वॉज वंस ए डरविश इन द सर्विस ऑफ ए किंग। एक बार राजा की दरबार में सेवा के लिए एक डरविश था। द किंग यूज टू गिव हिम पीस ऑफ केक। तो जो राजा था वो उसको केक दिया करता था, एंड बॉल ऑफ हनी डेली, और रोज़ ही शहद का एक बॉल दिया करता था, शहद की एक कटोरी रोज़ दिया करता था उसको, और पीस ऑफ केक भी। द डरविश यूज टू ईट द केक एंड पुट द हनी इनटू ए जार। जो डरविश था वो केक को खा लेता था और हनी को एक जार में रख देता था। विच ही ऑलवेज कैरिड अपॉन हिज हेड, जो कि वो हमेशा अपने सिर पर रखता था। हनी हाउएवर इन दोज डेज वाज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि उन दिनों जो शहद था वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता था, बहुत ही महंगा होता था। वन डे द डरविश नोटिस दैट हिज जार वॉज नियरली फुल। एक दिन डरविश ने सोचा कि उसका जार, देखा कि उसका जार बिल्कुल भर गया है। थॉट ऑफ द हाई प्राइस हिज मनी वुड फैच इन द मार्केट। तो उसने सोचा कि मैं इसको ऊंचे कीमत पर, बड़े दामों में मैं इसको मार्केट में बेच दूंगा। आई एम गोइंग टू सेल माई हनी फॉर ए पीस ऑफ गोल्ड। वो कहता है कि मैं अपनी जो शहद की ये जार है इसको मैं एक पीस ऑफ गोल्ड के रूप में बेचूंगा, बदले में सोने के टुकड़े लूँगा। बाय 10 शीप, और उससे मैं 10 शीप खरीदूँगा। शीप मीन्स भेड़। ऑल ऑफ विच इज़ गोइंग टू गिव बर्थ टू लैम। फिर वो जो भेड़ें होंगी वो लैम्स को जन्म देंगी। सो दैट इन द कोर्स ऑफ 1 ईयर, ताकि एक साल बाद, आई एम गोइंग टू हैव 20 शीप, मेरे पास 20 शीप हो जाएंगी। दैन फॉर श्योर देयर नंबर विल स्टेडली इंक्रीज, और फिर उसके बाद नंबर उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। एंड इन 4 ईयर्स, और 4 साल में, आई शैल बी द ओनर ऑफ 400 शीप, मैं 400 शीप का ओनर बन जाऊंगा, 400 शीप का मालिक बन जाऊंगा। आई शैल दैन बाय ए काउ, तब मैं एक गाय खरीदूंगा, एंड एन ओक्स, और एक बैल खरीदूंगा, एंड एक्वायर अ पीस ऑफ लैंड, और एक ज़मीन का टुकड़ा भी लूँगा। माई काउ विल गिव बर्थ टू काव्स, फिर मेरी जो काउ है वो काव्स को बर्थ देगी, मीन्स बछड़ों को बर्थ देगी। द ओक्स विल बी यूजफुल टू मी इन प्लोइंग माई लैंड, और जो ओक्स होगा वो मेरे खेतों में भूमि को जोतने में मेरी मदद करेगा, हल चलाने में। वाइल द काउज विल प्रोवाइड मी विद मिल्क, जबकि जो काउज होगी वो मुझे दूध दिया करेंगी। इन 5 years टाइम द नंबर ऑफ माई कैटल विल हैव इंक्रीज कंसिडरेबली, तो 5 साल में ये सारी चीज़ें मेरी बहुत बढ़ जाएंगी। आई शैल बी द पोसेसर ऑफ ग्रेट वेल्थ, तो मैं बहुत संपत्ति का मालिक हो जाऊंगा। आई शैल दैन बिल्ड ए मैग्निफिशेंट हाउस, तब मैं एक शानदार घर खरीदूंगा। अक्वायर स्लेव्स एंड मेड सर्वेंट्स एंड मैरी ए ब्यूटीफुल वूमेन ऑफ ए नोबल डिसेंट, तब मेरे पास नौकर होंगे, नौकरानियाँ होंगी दास से, और मैं एक ब्यूटीफुल वूमेन से शादी करूँगा। नोबल डिसेंट मीन्स जो कि एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती होगी। शी विल बियर मी ए सन, फिर उसका बेटा होगा, और रोबस्ट एंड बहुत ब्यूटीफुल चाइल्ड, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल होगा। अ लकी स्टार विल शाइन एट द मोमेंट ऑफ दिस बर्थ, तो उसकी इस बर्थ पर मेरी किस्मत चमकेगी। एंड ही विल बी हैप्पी एंड ब्लेस, वो बहुत खुश होगा। एंड ब्रिंग ऑनर टू माई नेम आफ्टर माई दैट, और मेरे मरने के बाद मेरा नाम रोशन करेगा। शुड ही हाउएवर रिफ्यूज़ टू ओबे मी, जब भी वो मेरा कहना नहीं मानेगा, आई विल बीट हिम विद दिस स्टिक, तो मैं उसको इस स्टिक से मारूंगा। विच हिट द एंड द डरविश वॉज सो कॉट अप इन हिज डे ड्रीम, तो जो डरविश था वो अपने दिन के ख्यालों में इतना खो गया। ही रेज्ड हिज स्टिक, उसने अपनी स्टिक उठाई। विच हिट द जार एंड ब्रोक इट, उसने जार को हिट किया कि मैं ऐसे मारूंगा अपने बेटे को, और उसने उसको तोड़ दिया। द जार ऑफ हनी अलॉन्ग विद हिज डे ड्रीम वाज लॉस्ट, तो जो जार ऑफ हनी, जो हनी का जार था, शहद का जार था, वो टूट गया और सारा शहद उसमें से गिर गया। आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी, कंटिन्यूड द वाइफ ऑफ द पॉयस मैन, तो उस पवित्र आदमी के लेडीज वाइफ ने कहा कि मैंने तुम्हें ये स्टोरी सुनाई है जस्ट टू गिव यू ए लेसन, सिर्फ तुम्हें ये सबक सिखाने के लिए। दैट इज़ नॉट वाइज टू स्पीक ऑफ थिंग्स दैट आर अनसर्टन, कि हमें कभी भी उन थिंग्स के बारे में नहीं ज़्यादा बोलना चाहिए जो कि अनसर्टन है, जिसका हमें पता ही नहीं है। रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ किंग सोलोमन, वर्ड्स
एक किंग सोलोमन के वर्ड्स याद करो, हु सेड, जिन्होंने कहा था, डू नॉट बोस्ट योर सेल्फ, अपनी शेखी मत मारो, फॉर यू डू नॉट नो वट विल हैपन टू यू नेक्स्ट, तो तुम्हें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। दैट्स ऑल डियर चिल्ड्रन, वी विल डू इट्स वर्ड मीनिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।